हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, साथ ही साथ पावर ऑफ लेंस और लेंस फार्मूला। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे जाकर पहले चेक कर लें। ठीक है, तो दिस वन इज़ द पार्ट 3। नाउ द टॉपिक इज़ द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो इसमें दो तरह का लेंस है, आपको पता है, कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है। तो इसमें पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये जो है ये क्या रहता है, आपका कन्वर्जिंग का रहता है, और वो क्या रहता है, डाइवर्जिंग नेचर का रहता है। तो पहले हम कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह रहेगा, तो इमेज के कहाँ पे बनेगा, तो ये सब सारा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सब का डायग्राम भी। तो नंबर ए, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी फॉर कन्वेक्स लेंस में बता रहा हूँ। तो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा। अब ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी कहने का मतलब यहाँ पे कहाँ से रे आ रहा है पता नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। ठीक है, और आफ्टर पासिंग फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस इट कन्वर्जेस। तो अब कन्वर्जिंग नेचर का है तो ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज कहाँ करता है, फोकस पे करता है। तो पॉइंट जो मेरा पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ बनने वाला है, फोकस पे बनने वाला है। तो एट F2 हम लिखेंगे, इधर F1 है और इधर F2 है। ठीक है, और जो साइज रहेगा वो हाईली डिमिनिश रहेगा। हाईली डिमिनिश कहने का मतलब पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड रहेगा। और जो नेचर रहेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड जो नेचर है वो आपका कन्वेक्स लेंस में है, और कनकेव लेंस में आपका क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, नाउ नंबर 2 इज, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर बियॉन्ड 2F1 रख देते हैं, कहने का मतलब F1 का डबल, मतलब डबल फोकस जो है मेरा 2F1, अगर उससे भी अगर दूर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2F2 के दूर से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम दी कन्वेक्स लेंस तो इट कन्वर्जेस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, और दूसरा रे कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे मेरा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे निकलता है वो अनडिविएटेड रहता है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं रहता है। ठीक है, नाउ अब मेरा जो इमेज बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में, मतलब फोकस 2 और जो 2F2 है दोनों के बीच में मेरा इमेज बनने वाला है। और साइज क्या रहेगा, डिमिनिश रहेगा, छोटा रहेगा। और नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कहने का मतलब जितना दूर हम ले जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2F2 के दूर अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो मेरा जो इमेज है वो बनने वाला है फोकस 2 और 2F2 के बीच में। ओके, नाउ नंबर 3 इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2F1। तो जिस तरह मिरर में था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनता है ऑफ द सेम साइज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका लेंस पे भी है कि अगर 2F1 पे अगर हम रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी कहाँ बनने वाला है, 2F2 पे ही बनने वाला है, मतलब फोकस पे ही बनने वाला है। और जो साइज रहेगा वो भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो देख लीजिए, 2F2 पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है और ये पास किया आपका कन्वेक्स लेंस है, तो ये उसके बाद फोकस से पास किया। ठीक है, कन्वर्ज करता है। नंबर 2 कहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, अनडिविएटेड। तो दोनों जिस पॉइंट पे मीट किया, जिस पॉइंट पे मीट किया वो कहाँ पे मीट कर रहा है, 2F2। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगा, एट 2F2। साइज क्या रहेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नेचर वही रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 और F2 के बीच में रखते हैं तब क्या होगा। तो क्या हो रहा है, ये कन्वर्जिंग नेचर का है। ठीक है, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर बिटवीन F1 और F2 के बीच में रखते हैं तो पासिंग फ्रॉम द आफ्टर पासिंग फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कन्वर्ज किया फोकस से निकला और यहाँ पॉइंट पे आया, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकला, और दोनों जाके जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो बियॉन्ड 2F2। ठीक है, जितना नज़दीक जा रहा है उतना दूर बन रहा है। ठीक है, तो बियॉन्ड 2F2 मेरा बना है पोजीशन ऑफ इमेज, और क्या बना है, तो लार्जर एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट का आपका है उससे इनलार्ज बन गया है। ठीक है, और नेचर क्या रहेगा, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1 पे रखा हुआ है, कहने का मतलब अगर फोकस पे रख दिए हैं LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, किस में, कन्वेक्स लेंस में, तो पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ये पास करता है फोकस से। ठीक है, और दूसरा कहाँ से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों किस तरह का बीम है, तो पैरेलल हो जाता है, ये दोनों रे क्या हो जाता है, पैरेलल। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कभी ना कभी जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा। अब आपको पता होगा कि जो भी पैरेलल रे रहता है वो कभी इंटरसेक्ट करता है, नहीं करता है। तो इसलिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि शायद ये मीट करेगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे हो गया, एट इन्फिनिटी। और साइज क्या रहेगा, जो भी इमेज बनने वाला है यहाँ पे, जो कि इन्फिनिटी पे बनेगा, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन इन्फिनिटी पे बनेगा, मान के तो यही चलते हैं। तो जो भी साइज बनने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज रहेगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या रहेगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आ जाता है। ठीक है,
जब ये कब आएगा, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तब। कहने का मतलब जितना नज़दीक ला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका फोकस है, तो ये दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये पास कर जाता है कहाँ से, फोकस से, और दूसरा कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों का हम क्या करते हैं, इमेजनरी या फिर कह सकते हैं वर्चुअली एक इमेज फॉर्मेशन मान के चलते हैं जो कि बनने वाला है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जितना भी अभी तक हम लोगों ने देखा है कन्वेक्स लेंस में सारा क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, लेकिन इसका नेचर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ इमेज है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइड में है, LHS में है, और साइज क्या रहेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये ए बी और ये ए डैश बी डैश है, तो ये इससे तो ये बड़ा ही है, ठीक है। और नेचर क्या रहेगा इसमें, यही आपको ध्यान देना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सब जितने भी केसेस है सारा कन्वेक्स लेंस का है, ओके। नाउ नंबर 2 इज़ फॉर कनकेव लेंस। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कन्वेक्स लेंस के बारे में, अब देखेंगे कनकेव लेंस के बारे में। तो इसमें दो ही केस हम लोग मेनली लेते हैं। नंबर 1 इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होगा। अब आपको पहले से पता होगा जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। कहने का मतलब जब भी ये उससे जाके रिफ्रैक्शन होगा, जो प्रोसेस होगा, तो वो हमेशा डाइवर्ज करेगा, कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस था उसमें कन्वर्ज होता था, लेकिन जो कनकेव लेंस है उसमें क्या रहता है, डाइवर्जिंग नेचर का रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन या डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो एक मान के चलते हैं कि जो भी मेरा बनने वाला है इमेज, वो कहाँ पे बनने वाला है, फोकस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे रखा है, एट इन्फिनिटी पे, और जो मेरा बनने वाला है इमेज इमेजिनरी लाइन से, तो वो मेरा बनने वाला है फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम कह सकते हैं एट F1, और साइज क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉइंट स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब एक पॉइंट की तरह रहेगा बस, इसलिए वो हाईली डिमिनिश लिखा हुआ है। और इसका नेचर क्या रहेगा, वही वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नंबर 2 इज़ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। अब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर बीच में कहने का मतलब कहीं पे भी आप रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ओके। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल F1 के बाहर रखा है। तो अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो मतलब इसका नेचर तो डाइवर्जिंग का है, तो ये डाइवर्स कर गया, इमेजिनरी लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दूसरा कहाँ से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपका इमेज कंफर्म कहाँ बनने आ रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब साइज जो रहेगा वो डिमिनिश रहेगा, यहाँ आपको दिख भी रहा है, ठीक है। जो पॉइंट जितना भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज है उससे तो छोटा ही है। और नेचर क्या रहेगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे वर्चुअल कहने का मतलब इमेजनरी है, ठीक है, वो वर्चुअली फॉर्म कर रहा है। और इरेक्ट मतलब आप समझ के रखिए, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। इरेक्ट मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, ठीक है। और आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब क्या हो जाता है, उल्टा कह सकते हैं या रेसिप्रोकल कह सकते हैं, ठीक है। उल्टा होता है या रेसिप्रोकल आप कह लीजिए, ठीक है, ये उल्टा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब आप समझ के रखिए, हेल्प करता है, ओके। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो सिमिलरली है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें और मिरर के बीच में। तो इसमें भी फिर भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 आ जाता है आपका कि जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करने वाला है वो कहाँ से होने वाला है, ऑप्टिकल सेंटर से, पता है। अच्छा, जो इंसिडेंट लाइट, मान लेते हैं इंसिडेंट लाइट हमेशा इधर से आता है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो इधर से जब भी आएगा तो सारा को हम लोग को लेना है क्या, पॉजिटिव लेना है। और अगर इसके अपोजिट में लेंगे, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इधर लेंगे, तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और अपवर्ड हाइट, ठीक है, अपवर्ड हाइट कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर रहा तो उसको हाइट को हम लोग पॉजिटिव लेना है, और अगर नीचे रहा तो हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको हेल्प करेगा मैग्निफिकेशन में, ठीक है। तो ये साइन कन्वेक्शन है लेंस के लिए। नाउ लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फार्मूला का डेरिवेशन भी है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको हेल्प कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग को उससे उतना मतलब नहीं रहता है, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ लेंस फार्मूला आना चाहिए, जो कि क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v, यहाँ पर v क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ इमेज फ्रॉम द लेंस। मतलब जितना भी हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ से हम लोग को देख लेना है कि इमेज का डिस्टेंस कितना दूर है, माइनस उसमें हम लोग को क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फोकल लेंथ रहेगा। तो इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किसी भी एक चीज़ में से एक मिसिंग रहेगा, ठीक है, आइदर u v और f।
तो वहाँ पे आपको निकालने देगा, तो आप उसके हेल्प से निकाल सकते हैं, इसलिए लेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है, मैग्नीफिकेशन को इसमें साथ में दे दिया जाता है। जैसे कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एच आई बाई एच ओ, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू वी बाई यू। ध्यान रखिएगा जो मिरर है उसमें क्या हो जाता है, फॉर अगर हम मिरर का बात करते हैं तो मिरर में हो जाता है माइनस वी बाई यू, और यहाँ पे क्या है लेंस में प्लस वी बाई यू, ठीक है, यही दोनों में मेन डिफरेंस है। तो कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा या निकालने बोला रहेगा, ठीक है, और इमेज का बारे में पूछा रहेगा, और ये सब लेंस फार्मूला से भी रिलेटेड रहेगा। तो वहाँ पे आप लोग को यहाँ से पहले भी पता होना चाहिए या फिर यू पता होना चाहिए, वहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से दोनों से हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेंस फार्मूला मैग्नीफिकेशन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, मतलब अगर कोई भी पूछता है कि पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, मतलब लेंस क्या कर सकता है। जैसे दो तरह का अभी तक हम लोगों ने लेंस देखा है, ठीक है ना, कि कनकेव है और कन्वेक्स है। तो एक कन्वर्जिंग नेचर का है और दूसरा क्या है, डाइवर्जिंग नेचर का है। तो जो भी रे अगर कोई भी लेंस पे फॉल होता है तो आइदर वो कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब अगर पावर ऑफ लेंस को और सिंपली कहना है तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं इट इज़ नथिंग जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ जितना भी है ना उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है, बस इतना ही है। उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस भी कह सकते हैं, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो वी कैन राइट पी इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। ध्यान रखिएगा अगर मीटर में रहेगा तो एज इट इज़ छोड़ देना है, और अगर मान लीजिए मीटर में नहीं सेंटीमीटर में पूछा गया है तो इस तरह से आपको 100 डिवाइडेड बाई एफ इन सेंटीमीटर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पावर ऑफ लेंसेस है। अच्छा, स्मॉल फोकल लेंथ इज गिव्स लार्ज पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग, मतलब जितना छोटा आपका फोकल लेंथ रहेगा उतना ही ज़्यादा कन्वर्जिंग नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें नोट करने वाले कुछ बातें हैं, जैसे कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव, क्यों, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली पावर ऑफ कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्यों, उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये सब ध्यान रखना है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो रहा है तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस वो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिए कन्वेक्स लेंस बोल रहा हूँ। अब पावर ऑफ अगर कनकेव लेंस है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या है मेरा, नेगेटिव है। यहाँ कन्वेक्स और कनकेव का बात कर रहा हूँ, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो ये नोट कर लेना है। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डायोप्टर, ठीक है। तो कभी कभी बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है, तो डिफाइन 1 डायोप्टर है ना, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ एंड ओनली इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। कहने का मतलब 1 डायोप्टर हम तभी कहेंगे जब स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहेगा मेरा फोकल लेंथ का, इन मीटर, ठीक है, और डायोप्टर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर लेंस है। तो अगर 1 डायोप्टर को डिफाइन करने आएगा तो आप इतना ही लिखिएगा। नाउ व्हेन 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, कहने का मतलब जैसे एक लेंस का फॉर्मूला हम लोग मान लेते हैं 1/f, ठीक है, P1 हम मान लेते हैं, और दूसरा लेंस क्या होता है, मतलब P इज इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ, अभी हम लोगों ने देखा है। तो वही कैन राइट, तो अब दोनों दो लेंस है तो दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 लिखना पड़ेगा। अब 1/f1 क्या होता है, पावर होता है, ठीक है, तो इसको P1 बता दिए और इसको क्या बता दिए, P2 बता दिए। इसका मतलब क्या, हम इससे हम लोग क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कहने का मतलब जब लेंसेज दो से ज़्यादा अगर कॉन्टैक्ट में रखा जाएगा तो सारा पावर क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दैट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।